नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज के संदर्भ में। तो आप हेडिंग लिखेंगे मिहिर भोज। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो ये मिहिर भोज। प्यारे दोस्तों, मिहिर भोज का जो शासनकाल था ये कब से था? तो 836 ईस्वी से लेकर के और 889 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसके द्वारा? तो मिहिर भोज के द्वारा। कब शासक बना था मिहिर भोज? 836 ईस्वी में शासक बने और 889 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? मिहिर भोज। ये मिहिर भोज, तो ये मिहिर भोज के द्वारा इसकी उपाधि क्या थी? तो इसको उपाधियां मिली हुई थी। मिहिर भोज को उपाधि एक तो थी सार्वभौम, एक आदि वरा है। इसके अलावा एक थी श्रीमद आदि वरा है। एक थी प्रभास, क्या? प्रभास। एक थी प्रभास पाटन। ठीक है। इसके अलावा एक मालवा चक्रवर्ती। तो इतनी उपाधियां मिली हुई थी किसको? मिहिर भोज को। कौन कौन सी? सार्वभौम आदि वरा है, श्रीमद आदि वरा है, प्रभास पाटन और मालवा चक्रवर्ती के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये जो आदि वराह की जो उपाधि मिली हुई थी, किसकी? आदि वराह की उपाधि जो थी, ये आदि वराह की उपाधि इसको कहां से मिली थी? तो ये ग्वालियर अभिलेख में मिली हुई थी। कौन से? तो ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख में इसका नाम क्या दिया हुआ है? आदि वराह दिया हुआ है। जबकि श्रीमद आदि वराह ये सिक्कों पर लिखा गया था। कहां पे? सिक्कों पर। तो सिक्कों पर क्या लिखा गया था? श्रीमद आदि वराह लिखा गया था। इसके अलावा जो प्रभास पाटन मिलती है तो ये दौलतपुर अभिलेख से मिलती है। कौन सा पुर? दौलतपुर अभिलेख। तो दौलतपुर अभिलेख में क्या नाम लिखा मिलता है? तो दौलतपुर अभिलेख में प्रभास पाटन इसका नाम लिखा हुआ है। कहां पे? तो एक बार सार्वभौम आदि वराह, श्रीमद आदि वराह, प्रभास पाटन और मालवा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। किसको? मिहिर भोज को जाना जाता है। इसके अलावा मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बना था। तो यानी प्रतिहार वंश में जो शासक था तो ये पितृहंता शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किसकी? तो ये अपने पिता कौन? रामभद्र की हत्या करके शासक बना। तो ये रामभद्र की हत्या करके शासक बना था। तो ये क्या था? तो इसको पितृहंता शासक भी बोला जाता है। कौन सा? पितृहंता शासक के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृहंता शासक था। तो वो पितृहंता शासक कौन था? तो पितृहंता शासक था मिहिर भोज। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई शासक था तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज का काल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक था। कैसा? सबसे शक्तिशाली अगर शासक कोई था, शक्तिशाली शासक था। तो सबसे शक्तिशाली शासक था और इसको प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल। तो प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल किसको काल को कहा जाता है? मिहिर भोज के काल को प्रतिहार वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और मिहिर भोज के समय
एक अरब यात्री सुलेमान यहां पर आया था। कौन आया था? तो एक अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था। कौन? तो इसके समय अरब यात्री, कौन सा? अरब यात्री। और अरब यात्री कौन आया था? तो सुलेमान आया था। सुलेमान। तो अरब यात्री सुलेमान। और सुलेमान कब आया? 851 ईस्वी में। कहां पर आया? तो ये भारत आया था। और इसके अलावा ये सुलेमान के द्वारा बताया गया, किसके द्वारा? सुलेमान के द्वारा बताया गया कि जो मिहिर भोज था ये अपने विद्वानों के लिए एक दोहे पर एक सोने की मोहर दिया करता था। क्या देता था? तो ये सुलेमान यानी विद्वानों को एक दोहे की रचना पर, जैसे ही वो एक दोहे की रचना पर क्या देता था? तो एक स्वर्ण मुद्रा देता था। एक स्वर्ण मुद्रा देता था। तो एक दोहे की रचना पर स्वर्ण मुद्रा देता था। तो कौन? तो वो किसके द्वारा बताया गया है? सुलेमान के द्वारा बताया गया है कि जो मिहिर भोज था, ये मिहिर भोज विद्वानों को एक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल सिंध वल हिंद। किसमें बताया ये? तो ये अरब यात्री ने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो किताब अल सिंध, किताब अल सिंध वल हिंद। तो ये पुस्तक लिखी है किताब अल सिंध वल हिंद। तो किताब अल सिंध वल हिंद किसने लिखी है? सुलेमान ने लिखी है। और 851 ईस्वी में भारत आया था और इसने बताया कि यहाँ पे ये विद्वानों को एक दोहे की रचना पर मिहिर भोज के द्वारा क्या दिया जाता था? तो मिहिर भोज के द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। किसमें बताया? किताब अल सिंध वल हिंद के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा ये सुलेमान के द्वारा बताया गया है कि इसको यानी अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। शत्रु। तो अरबों का स्वाभाविक शत्रु कौन था? तो वो था कौन? मिहिर भोज। किसको बताया गया है? मिहिर भोज को बताया गया है कि यानी अरबों का जो स्वाभाविक शत्रु था, यानी अरबों को यानी यहाँ से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग से आगे नहीं बढ़ने दिया था, तो वो कौन था? मिहिर भोज था। तो इसको मुस्लिमों का, या मैं कह सकता हूं अरबों का स्वाभाविक शत्रु किसके द्वारा बताया गया? मिहिर भोज के द्वारा बताया गया है। किसको? तो ये मिहिर भोज को बताया गया है। इसके अलावा सुलेमान और ग्वालियर शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? एक तो सुलेमान के अनुसार, सुलेमान, और दूसरा था ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। तो सुलेमान और ग्वालियर अभिलेख में दिया हुआ है कि इसने यानी पाल शासक, और पाल शासक कौन थे? तो एक तो थे धर्मपाल और देवपाल। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और अमोघ वर्ष। इसके अलावा एक जो शासक थे तो उनको इसने यानी नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। तो वो थे किसको? तो जयशक्ति कालिंजर के शासक। तो इसके द्वारा बताया गया है कि एक तो पाल शासक, तो पाल शासक तो कौन थे? तो एक तो देवपाल और एक विग्रहपाल। कौन है? देवपाल और विग्रहपाल। देवपाल और विग्रहपाल। तो देवपाल और विग्रहपाल। इसके अलावा एक कालिंजर के शासक थे। कहाँ के? कालिंजर के शासक थे। तो वो थे जयशक्ति और राष्ट्रकूट शासक। तो राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो राष्ट्रकूट शासक जो थे, तो वो राष्ट्रकूट शासक एक तो ध्रुव और अमोघ वर्ष। तो ध्रुव और अमोघ वर्ष, इन सभी को संयुक्त रूप से नर्मदा नदी के किनारे, किसके द्वारा? नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। तो ये नर्मदा नदी के किनारे इसको पराजित किया गया। तो नर्मदा नदी के किनारे संयुक्त रूप से सभी को एक साथ
किसके द्वारा? तो ये सुलेमान के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, किताब अल सिंध वल हिंद, किताब अल सिंध वल हिंद, इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो ग्वालियर प्रशस्ति है, उस ग्वालियर प्रशस्ति दोनों में उल्लेख किया गया है कि इसने पाल शासक देवपाल और विग्रहपाल को, कालिंजर के शासक जयशक्ति को और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और अमोघवर्ष, इनको संयुक्त रूप से, इनकी संयुक्त सेना को नर्मदा नदी के तट पे बुरी तरह पराजित किया था। किसके द्वारा? मिहिर भोज ने पराजित किया, और यानी कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया था। किसने? तो मिहिर भोज ने। कहां पर? तो कन्नौज पर मिहिर भोज ने अंतिम रूप से अधिकार कर लिया, अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो किसके द्वारा किया गया? तो अंतिम रूप से अधिकार किसके द्वारा किया गया? मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। तो मिहिर भोज ने इनको संयुक्त सेना को पराजित किया और अंतिम रूप से इसको अधिकार कर लिया था मिहिर भोज के द्वारा। इसके अलावा एक बेग्रमा उत्तर प्रदेश से अभिलेख मिला है। कहां से? बेग्रमा और बेग्रमा कहाँ है? यूपी से एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में बताया गया है कि ये संपूर्ण पृथ्वी का जो शासक कहा गया है इसको। तो बेग्रमा अभिलेख, और बेग्रमा अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बेग्रमा अभिलेख उत्तर प्रदेश से मिला है, और इसमें इसको संपूर्ण पृथ्वी पर को जीतने वाला बताया गया है। तो क्या बताया गया है? तो इसको संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है, जीतने वाला बताया गया है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। इसके अलावा ये जो था बेग्रमा, इसके अलावा यहां पे इसके जो सामंत थे, किसके? तो सामंत, इसके अलावा गुहिल, चौहान, चेदी, कलचुरी, ये सभी, ये यहाँ के जो शासक थे, ये इनके क्या थे? मिहिर भोज के सामंत थे। क्या थे? तो मिहिर भोज के सामंत थे, तो मिहिर भोज के ये सामंत थे। कौन? गुहिल, चौहान, चेदी, कलचुरी, ये सभी मिहिर भोज के सामंत थे। इसके अलावा जो 893 ईस्वी में एक अभिलेख मिला है, प्रतिहार वंश से संबंधित है, और इस अभिलेख में यानी जो पुलिस अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहा गया है। किसको? तो पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपाशिक। क्या कहा गया है? तो दंडपाशिक। तो ये दंडपाशिक कहा गया है, और ये किस अभिलेख में? तो ये 893 ईस्वी का, कौन सी ईस्वी का? 893 ईस्वी का एक अभिलेख है। अभिलेख कौन सा? प्रतिहार अभिलेख। तो प्रतिहार अभिलेख में ये कहा गया है, अभिलेख। तो ये प्रतिहार अभिलेख में ये बताया गया है। तो ये था कौन? मिहिर भोज। दोबारा से एक बार आपको याद करवा देता हूं। 836 ईस्वी से लेकर के 889 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि क्या थी? तो सार्वभौम इसकी उपाधि थी। आदि वराह इसकी उपाधि थी। श्रीमद आदि वराह उपाधि थी। तो श्रीमद आदि वराह तो सिक्कों पर लिखा हुआ मिला है। आदि वराह ग्वालियर प्रशस्ति में इसको आदि वराह कहा गया है, और प्रभास पाटन दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास पाटन कहा गया है, और मालवा चक्रवर्ती के नाम से भी कहा इसको जाना जाता था। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बना, इसलिए इसको पितृहंता शासक भी कहा जाता है। और प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल अगर किसी को कहा जाता है तो वो मिहिर भोज के काल को कहा जाता है। एक अरब यात्री यहाँ पे आया था सुलेमान, जो 851 ईस्वी में आया, और उसने किताब लिखी, किताब अल सिंध वल हिंद, और इसमें इसने बताया सुलेमान ने कि प्रतिहार वंश का जो मिहिर भोज था, ये विद्वानों को दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। ठीक है। इसके अलावा सुलेमान और ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है कि पाल शासक देवपाल और विग्रहराज की सेना को, कालिंजर के शासक जयशक्ति की सेना को, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव
और अमोघ वर्ष की सेना को संयुक्त रूप से इसने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और कन्नौज पर पूर्ण रूप से यानी अंतिम रूप से इसने अधिकार कर लिया। किस पर? कन्नौज पर। किसके द्वारा? मिहिर भोज के द्वारा। जबकि कन्नौज को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो कन्नौज को राजधानी नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। किसको? कन्नौज को राजधानी नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कन्नौज को राजधानी, एवं वहीं पे इसके द्वारा जोधपुर में नागभट्ट द्वितीय के द्वारा एक विष्णु और एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, वो नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा ये बैग्रमा जो उत्तर प्रदेश से अभिलेख मिला है जिसमें कहा गया है कि ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया, तो वो किसको? मिहिर भोज को। और इसके सामंत गुहिल, चौहान, चेदी और कलचुरी कि ये जो शासक थे ये मिहिर भोज के सामंत थे। इसके अलावा पुलिस अधिकारी को दंड पासिक बताया गया है। जो 893 का जो प्रतिहार अभिलेख है उसमें पुलिस अधिकारी को क्या कहा गया है? दंड पासिक कहा गया है। तो मैं समझता हूं ये सबसे प्रतिभाशाली और सबसे प्रभावशाली यानी साम्राज्य विस्तारक जो शासक का जो स्वर्णकाल अगर था तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल मिहिर भोज के काल को कहा जाता है। मैं उम्मीद